is right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? जो 25% जो टैरिफ बढ़ाया है ये तो उनका निर्णय है, लेकिन मोदी जी ऐसे कोई भी दबाव में आकर कोई भी निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। वो देश के खातिर, देश के लिए जो फायदे का है, देश को आगे बढ़ाने वाला निर्णय वही मोदी जी लेंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि टेरर हो या टैरिफ, इसमें ये विपक्ष ने देश के साथ रहना चाहिए, हमारे जवानों के साथ रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के साथ रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है, ये टैरिफ पर भी ये खुशियां मना रहे विपक्ष वाले। और टेरर जब हुआ, ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर भी वे विपक्ष खुशियां मना रहे थे। उन्होंने देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ आगे बढ़कर देश के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन वो तो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ये टैरिफ के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन महादेव के ऊपर एक भी शब्द नहीं निकाल रहे। तो ये कैसा देश प्रेम है? एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। हम अपना खुद का देखें, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन, और ये सुनने को मिल रहा है हमें। এবার আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, এই ট্রাম্প নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু, সেরকম একটা বিষয়, একটা ভাবমূর্তি তৈরি করা হচ্ছিল। বিদেশ নীতির বিষয় আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব দেখছেন, আমরা বিশেষ কিছু বলতে চাই না, কিন্তু এই যে সমানে একটা ভাব দেখানো হচ্ছিল আব কি বার ট্রাম্প সরকার, কখনো ট্রাম্পকে একেবারে যেন বন্ধু। এবার এই জঙ্গি হামলা থেকে তারপরে যা ঘটে চলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাম্প এবং মার্কিন প্রশাসনের যা ভূমিকা, তাতে অ্যাটলিস্ট ভারতবর্ষের অর্থনীতি, ভারতবর্ষের সম্মান, ভারতবর্ষের বিদেশ নীতি, এগুলো নিয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ তুলে দিচ্ছেন ট্রাম্পের যে অবস্থান। তো ফলে এটা তো পুরোপুরি মোদি সরকারের ব্যর্থতা। তো মোদি সরকারের ব্যর্থতা যে তাঁরাই ধারণাটা তৈরি করেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে মোদি নাকি তার প্রায় বন্ধু, মোদির সরকার তার সরকারের বন্ধু, মোদির সরকার সমস্ত ডিপ্লোমেসি সঠিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পালন করছে।
তো ফলে এটা তো পুরোদস্তুরের দায়, দায়িত্ব, কৈফিয়তের দায় পুরোটাই মোদী সরকার। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।